एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे घर वालों की तरफ से ये मीठी ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ भरा बना दे, और बस यही दुआ है। और घर वाले यानी पापा और भाई लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हुए हैं, तो आज मैं सारी रात सो ही नहीं सकी क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा काम पड़े हुए थे करने वाले। मैंने वो सारे किए हैं, अपना जो ड्रेस है वो स्टिच कर मैंने रख दिया है, जैसा अब सिर्फ उसको मैंने प्रेस कर रखना है और आप लोगों को दिखाना है। मैंने और मामा ने भी जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम कभी यानी ईद की नमाज़ पढ़ने कभी गए ही नहीं है। तो मैंने हमेशा नेबर्स को देखा करती थी कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने ना जाया करती थी, सब लेडीज़ वगैरह ना, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल करता था कि मैं भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करूँ। तो इस बार रमज़ान में ना मैंने और मामा ने डिसाइड किया था कि हम लोग भी ना ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करेंगे ना, नेबर्स वालों के साथ मिलकर। मैंने सब तैयारी कर भी ली थी, मुझे यही था कि ईद की नमाज़ सुबह पढ़ने जाना है, तो मैंने सारी रात जाकर ना सब कुछ अपना काम वगैरह कर लिया। लेकिन मामा को फीवर बहुत ज़्यादा हो गया, उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। तो इस वजह से फिर मैं और मामा नहीं गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, पापा और भाई लोग चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ना नेक्स्ट जो आनी है ना नमकीन ईद, बकरा ईद जब आएगी ना, तब हम लोग ना लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी मम्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। तो देखें आज भी लोग कैसा बनता है मम्मा के बगैर और बस अभी फ़िलहाल ना पापा और भाई लोग नमाज़ पढ़ने गए हैं ईद की, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले ना मैं कुछ मीठा बना दूँ। अभी वो लोग फ़िलहाल ना खजूर खा कर गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों के आने से पहले पहले ना मैं कुछ मीठा बना दूँ जो उन लोगों को पसंद है, वही रवायती मीठा उनको मीठी सेवइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से ना वो बना देती हूँ, ताकि वो जब ईद की नमाज़ पढ़कर आएंगे ना तो वो खा लेंगे। तो बस मैं अभी बनाती हूँ, क्योंकि मामा तो बनाएंगी नहीं, मामा अभी रेस्ट कर रही हैं, तो उनको मैंने मेडिसिन दी है, अभी वो लेटी हुई हैं। तो मैं ही मीठा बनाती हूँ और सबको खिलाऊंगी जब वो नमाज़ पढ़कर आ जाएंगे। तो चलिए जी चलती हूँ, जाकर पहले मैं मीठा बनाती हूँ। मैंने सोचा कि मीठा बनाने से पहले ना आपको विश कर दूँ ईद की। तो चलिए जी मैं चलती हूँ किचन में और जाके कुछ मीठा बनाती हूँ सबके लिए। इस बार मैंने सोचा हुआ था कि इस ईद पे मीठा मैं ना कुछ स्पेशल सा बनाऊंगी, कैरामल खीर बनाऊंगी मैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो फिर मामा की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चले मैं ना मीठी सेवइयाँ बना देती हूँ जो घर वालों को पसंद है, जो वो ईज़िली और खुश होकर खा भी लेंगे। तो मैंने फटाफट से वो बनाना स्टार्ट कर दी हुई हैं। और इस टाइम तो बस ना मुझे था कि जल्दी जल्दी से मीठा बन जाए, क्योंकि पापा और भाई लोग आने वाले ही थे ईद की नमाज़ पढ़कर। तो बस मैंने ना इसको घी में फ्राई कर लिया था थोड़ा सा सेवइयों को, उसको थोड़ा सा कलर दिया। देन उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ना चीनी का शीरा बनाकर वो इसके अंदर ऐड किया, और इसको फिर मैंने दम पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग सेवइयाँ बनाते हैं ना, वो हमारे घर में आती हैं बारीक वाली सेवइयाँ, उसको ना मुझे दम पे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो मिनटों में कुक हो जाती है। लेकिन मुझे इसको ना दम पे रखना पड़ा क्योंकि ये मोटी वाली थी, तो इसको गलने में ना थोड़ा टाइम लगा मुझे। तो बस और बड़ी मज़े की बन गई थी, सबको बहुत पसंद आई। पापा और भाई लोग ईद की नमाज़ पढ़ कर आए, उनको दी, और फिर मुझे मम्मा और पापा से ईद ही मिली क्या होता है ना कि नॉर्मल रूटीन में जब पैसे मांगूँ ना तब मिलते हैं, लेकिन आज तो बिन मांगे मुझे ईद ही मिल गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी सवैयाँ वगैरह खाकर सबसे ईद मिलकर और फिर ईदी बटौर करना, फिर मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सारी रात की मैं जागी हुई थी। तो फिर मैं सो गई थी, सोकर उठी, कपड़े प्रेस किए, और फिर मैं अब आपको अपना ये प्यारा सा ईद का ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि ऑफ वाइट कलर है, और इस पर मैंने डिज़ाइनिंग की है। और मैंने जितने भी अपने कपड़े स्टिच किए हैं ना, उसमें से ना मुझे ये जो ड्रेस है ना, इसका डिज़ाइन और इसकी स्टिचिंग मुझे इतनी कोई प्यारी लगी है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरा फेवरेट ड्रेस बन गया हुआ है, और फुल ऑफ वाइट जो कलर है ना, वो मैंने लाइफ में पहली बार आज ही पहन रही हूँ ईद पे, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं इतना ऑफ वाइट पहना। तो आज इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ये फेवरेट ड्रेस बन गया था, तो इस वजह से। और मैं आपको ना स्टिचिंग दिखा रही हूँ कि मेरी कैसी स्टिचिंग है और कितना मैंने नीटनेस से ही ना इसको स्टिच किया है, और लग ही नहीं रहा कि मैंने इसको स्टिच किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे टेलर से मुझे यानी आया है, या रेडी टू वेयर लग रहा था। रेडी टू वेयर हो या आप टेलर से सिलवा लेना, इतना कोई नीटनेस नहीं आती है स्टिचिंग में जितनी कि मेरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसा ही प्यार से ड्रेस सीती हूँ ना
कि बस मैं इसमें ना अपनी जान डाल देती हूँ, इतना मैं प्यारा स्टिच करती हूँ ड्रेस को। और मैं आपको अंदर से भी दिखा रही थी कि अंदर से भी आप चेक कर लें कितना कोई नीटनेस से मैंने इसको किया है। और हर तरफ से मैंने ना यानी मजबूती वाला काम किया है कि कहीं कोई निकल ना जाए कोई लेसिस वगैरह ना, तो इस वजह से। और ये जो डिज़ाइन मैंने डाला था ना चौक पे, मम्मा ने कहा कि ना नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरा ड्रेस स्टिच करो ना तो यही डिज़ाइन ना मेरे ड्रेस पे भी तुमने ना ये इसी तरह डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि मम्मा को भी ना ये जो डिज़ाइन है ना जो चौक पे मैंने किया है ये मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगी इस डिज़ाइन को बनाने में, लेकिन ये है कि चिकनकारी का ये जो सिंपल सा ड्रेस है ना, ऐसा डिज़ाइन बनाने से ना ये जो ड्रेस है ना सिंपल सा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया था। और ये मेरा ट्राउज़र था, और इस बार जो ट्राउज़र है ना वो मैंने थोड़ा सा ना खुला रखा है क्योंकि मैंने हमेशा टाइट पहना है, तो इस वजह से। और जो नेक लाइन पे जो मैंने डिज़ाइन किया था ना वही डिज़ाइन मैंने ट्राउज़र के पांचे पे किया था, लेकिन उस पे मैंने बड़ा वाला किया था। जो गले के नेक लाइन पे था ना उस पे मैंने ना यानी छोटे वाला साइज़ उसका मैंने बनाया था पट्टी का। ये जो मेरा ड्रेस है ना, शर्ट तो मेरी चिकनकारी की है फुल, और जो ट्राउज़र था वो सिंपल था। इस वजह से मैंने ना इस पांचे पे ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली थी। जो नेक लाइन पे डिज़ाइन था वही मैंने पांचे पे रखा, और साथ में मैंने 5 ना पिंटक्स डाल दिए थे, और उसी पिंटक्स में अंदर भी मैंने थोड़ा सा ना डिज़ाइन कर दिया था ताकि जो पिंटक्स है ना वो ज़्यादा नुमायाँ हो। और साथ में मैंने इनर भी इसकी यानी स्टिच कर ली थी। और इस साथ में मैंने ये दुपट्टा कैरी किया है क्योंकि वाइट ऑफ वाइट हो या ब्लैक हो, इसके साथ आप कोई भी दुपट्टा है ना वो आप वेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये खूबसूरत सा कलरफुल सा यानी दुपट्टा वेयर कर लिया था, और दुपट्टे के साथ ही मैंने मैचिंग की थी खुस्से की, और साथ में इयररिंग्स की, और साथ ही साथ चूड़ियों की भी। और ये जो खुस्सा है ना ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था इंस्टा के पेज से, एचपी कलेक्शन से। उसमें और भी काफ़ी यानी वैरायटी थी खुस्सास की, लेकिन मुझे ये खुस्सा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि मेरे दुपट्टे के साथ मैचिंग हो रही थी, और बहुत ही प्यारा था, वेलवेट वाला था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। लेकिन ये है कि रमज़ान के मिड में ही मुझे रिसीव हो गया हुआ था, तो साथ में मैंने ये इयररिंग्स ले लिए थे, और ये भी मेरे खुस्से के साथ और दुपट्टे के साथ मैच कर गए थे। और साथ ही साथ जो मैंने चूड़ियाँ ली हैं वो भी मैंने दुपट्टे के साथ ही ली हैं, और ये भी वेलवेट वाली थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे। और जितना भी दुपट्टे के अंदर कलर है ना मैंने सेम वैसी ही चूड़ियाँ ली थी ताकि जो चूड़ियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी लगें, और इसको जब मैं पहनूँ तो मुझे ईद की वाइब्स आए, क्योंकि मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ इस वजह से। बस मेरी यही ईद की तैयारी हैं, और बस मैंने फटाफट से शावर लिया। हाँ, मैंने ना आज अपने बालों पे ना हेयर मास्क लगाया था, केराटिन मास्क, जो कि होममेड था, और उससे ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ और शाइन हो गए थे। आपके सामने हैं, तो मैंने ना यानी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मेरे पास इतना अब व्लॉग में इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको भी एडिट करने बैठ जाऊँ। मैं वो अलग से यानी एडिट कर ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे होममेड केराटिन मास्क बनाया था। इस केराटिन मास्क से ना मेरे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आ गई थी, और बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हुए थे। बस अब मैं रेडी हो रही थी, और बस अपने ना कंटोर कर रही थी अपना फेस, क्योंकि रमज़ान में जितने फ्राई आइटम्स खा लिए हैं ना उससे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका हुआ है, तो इस वजह से ना उसको अब छुपाना भी तो कंट्रोल कर है ना। तो बस इस वजह से तो मैंने रमज़ान में ना थोड़ी बहुत यानी वेट को रखा था मैनेज, लेकिन प्रॉपर नहीं रख पाई, तो इस वजह से वेट थोड़ा सा ना मेरा गेन हो चुका हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अब कंट्रोल कर ही छुपा सकती हूँ। अब प्रॉपर जो डाइट होगी ना वो इंशाल्लाह मैं अब ईद के बाद करूँगी। इस रमज़ान में ना काफ़ी यानी फ्राई आइटम्स खाई गई हैं, तो मेरा वेट ना 3 to 4 यानी केजी गेन हुआ है। अभी मैंने वेट चेक नहीं किया, लेकिन मुझे खुद को देखकर ना ऐसा फ़ील होता है कि मेरा वेट गेन हुआ है। और चलें कोई बात नहीं, अब जो प्रॉपर डाइट होगी ना अब 1-2 दिनों में मैंने स्टार्ट कर देनी है। जैसे रमज़ान से पहले मैं हेल्दी डाइट करती थी ना, अब सेम मैंने वैसे ही स्टार्ट कर देनी है। और बस मैं फटाफट से तैयार हो रही थी। हाँ, ये है कि जो ऑफ वाइट ड्रेस होते हैं ना उसके साथ आप कोई भी दुपट्टा मैच करके यानी वेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरा दुपट्टा था ना ये भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। तो अब बारी आ गई है जी मेरी ये प्यारी सी कलरफुल चूड़ियाँ पहनने की। अच्छा, क्या है ना कि मैंने ये चूड़ियाँ कभी नहीं इतनी पहनी हैं, लेकिन इस बार मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं क्योंकि इस बार मैंने हर वो काम किए हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए हैं। और अभी मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखाऊंगी। मम्मा की फुल लुक मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मम्मा को अभी फ़ीवर था और मम्मा अभी रेडी हुई भी नहीं थी, तो इस वजह से तो बस मैं अकेली ही हूँ और व्लॉग में आप मुझे ही देख सकते हैं तो इस वजह से।
तैयार तो हो चुकी हुई हूँ, तो मैंने कहा कि चलें आपको आज का ना रिमाइंडर भी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आज आपको व्लॉग में रिमाइंडर तो दिया ही नहीं। रिमाइंडर दूँ तो तब आप जाकर लाइक करते हैं, वरना आप लाइक करते ही नहीं हैं। तो चलें जी, अभी तक आप यहाँ तक मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस मैं रेडी हो गई थी, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही थी, कुछ देखती हूँ क्या करती हूँ बाहर जाकर। मेरा आज ना पिज़्ज़ा खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, क्योंकि रमज़ान से ना बहुत कर रहा था दिल, तो मैंने सोचा था कि चले ना मैं ईद पे यानी ज़रूर खाऊंगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आज ईद पे इतना प्यारा सा ड्रेस जो वेयर किया, जो कि मैंने खुद स्टिच किया, ये कैसा लग रहा है मेरे पे, और मेरी स्टिचिंग आपको कैसी लगी है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्पेशली ये चूड़ियाँ कैसी लगी है मेरे पे, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो बस मैं बाहर जाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि फ्रेंड से आकर ना मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ, आपको रिमाइंडर दे दूँ, और बस। और ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। फुल लुक मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और साथ ही साथ जी, आज मैंने ना जो मेकअप है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल किया है, क्योंकि मुझे मेकअप ना इतना ज़्यादा कोई हैवी पसंद नहीं है, सिंपल ही पसंद है। और बस मैंने वही किया है। आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फ़ैन बंद है और मास्क पहन कर मैं बातें कर रही हूँ। मेरा मेकअप ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो अभी मैं चलती हूँ। मैं आ गई थी चीज़ियस पे, क्योंकि मुझे चीज़ियस का पिज़्ज़ा और पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने खाया भी हुआ है, तो इस वजह से। और ये जो चीज़ियस की जो ब्रांच है ना, ये हमारे एरिया में रमज़ान के मिड में ही ओपनिंग हुई थी इसकी, तो इस वजह से ना ईद के टाइम इतना कोई रश था ना कि यहाँ पर बारियाँ लगी हुई थी और टोकन वाइज ना अंदर एंट्री मिल रही थी। और बहुत ज़्यादा यानी इतना रश था कि तो मेरा तो दिल घबराने लग गया। इतनी यानी लाइन में सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन शुक्र है कि मुझे इतनी देर खड़ा नहीं रहना पड़ा। वहाँ पर ना फैमिलीज़ थी और हम तो जैसे सिर्फ 2 पर्सन थे, तो मुझे जल्दी एंट्री मिल गई थी अंदर, क्योंकि मैं और मेरा भाई थे। मामा तो घर पर थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और पापा भी घर पर थे, तो बस मैं और मेरे भाई आए थे, तो इस वजह से हमें ना एंट्री जल्दी मिल गई थी। वैसे भी ना ईद के जो त्यौहार होते हैं ना, उसमें लोग कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो पूरा महीना घर पर घर का खाना वगैरह खाते हैं, फ्राई आइटम्स वगैरह रमज़ान में। तो ईद के मौके पे ना पूरी दुनिया बाहर ऐसे लगता निकली हुई थी कि सबने ना यानी आज तो घर में सबने कुछ बनाना ही नहीं है, बाहर ही सबने खाना है। तो इस वजह से और बस मैं अपनी वीडियो बना रही थी और साथ में मैं रश को देख रही थी कि हमारे एरिया में ना इस चीज़ियस ने इतना कोई रोड ब्लॉक करवा दिया हुआ है ना कि पूरी दुनिया यहीं पर आई हुई है। और इस एरिया में ना बहुत सारे पिज़्ज़े की यानी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, जैसे कि पिज़्ज़ा हट हो गया, पिज़्ज़ा मैक्स हो गया। सब में इतना ही रश था, लेकिन चीज़ियस में कुछ ज़्यादा रश था। हमें एंट्री तो मिल गई थी आसानी, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग अंदर एंटर हुए तो हमें अभी टाइम लगना था पिज़्ज़ा सर्व होने में 20 to 25 मिनट, क्योंकि यहाँ पर सीट भी अभी इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा खाना था। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर बैठी और टाइम थोड़ा सा मैंने वेस्ट किया कि मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो लेकिन ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया, मैं यहाँ से निकली, फिर मैं दूसरे यानी पिज़्ज़ा मैक्स पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर इतना रश नहीं था और साथ ही साथ ऑर्डर भी इतनी जल्दी हमें यानी मिलने लग गया था। तो इस वजह से हम पिज़्ज़ा मैक्स पे आ गए। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया और जस्ट सिर्फ हमें 5 मिनट तक यानी वेट करना पड़ा था, और फिर हमने टेक अवे ही कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी। और मुझे मेरा भाई कह रहा था कि ना आज खाओ कल खा लेना, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं आज ही खाऊँगी। अपनी ईद के पैसों से ना चीज़ें खाने का ना अपना ही कोई मज़ा है। तो इस वजह से मैंने फिर फटाफट से यहाँ पर वीडियो भी शूट कर ली थी, क्योंकि मेरा जो था ना ऑर्डर वो बस रेडी हो गया हुआ था। मैं फिर घर लेकर आई, सबके साथ मिलकर मैंने खाया। मैंने कहा अकेले बैठकर मज़ा नहीं आना मुझे वहाँ पर, मेरा ध्यान सिर्फ घर पर ही था, क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं ना थी, तो इस वजह से। और आज मम्मा रेडी भी नहीं हुई, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मैं रेडी नहीं हो पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने मम्मा को कहा कि मैंने आपका ड्रेस ना चांद रात को लगा कर इतनी मेहनत से रात भर मैं जागती रही, आपका ड्रेस मैंने स्टिच किया, कम से कम पहन तो लेती, मैं आपकी वीडियो तो बना लेती, लेकिन कहती नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं बाद में
कभी पहन लूँगी तो तब तुम वीडियो बना लेना। फिर मैंने मम्मा को बुलाया, मैंने कहा कम से कम बैठकर पिज़्ज़ा थोड़ा सा टेस्टी कर लो मेरे साथ बैठकर। माँ बीमार हो ना तो घर का पूरा निज़ाम ना उलट पुलट हो जाता है और बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या करें क्या ना करें। तो बस अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। यहाँ पर बस मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, फिर मैंने जाना था अपनी कज़िन की तरफ ईद मिलने के लिए। बस आज ना यही रूटीन चल रही थी, बस ईद मिल लो, ईद मिलने कोई आ रहा है और ईद मिलने कहीं जा रहे हैं। अब मैं आ गई थी अपनी कज़िन की तरफ ईद मिलने के लिए, बच्चों से भी ईद मिली मैं। और जहाँ मर्ज़ी में चली जाऊँ, मुझे यही होता है कि मैं फटाफट ना मिरर के आगे ना खड़ी होकर ना कोई वीडियो या कोई पिक्चर्स बना लूँ। स्नैपचैट के लिए, इंस्टा के लिए और यूट्यूब के लिए। अब मेरे माइंड में बस यही रह गया है। तो इस वजह से मैं जहाँ मिरर देखती हूँ ना, मैं स्टार्ट हो जाती हूँ वीडियो बनाना। तो बस, और यहाँ पर मैं अपनी भांजियों के साथ भी पिक्चर्स और वीडियो बना रही थी। चलिए जी, आज के ईद के दिन का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और ईद के दिन की जितनी भी रूटीन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरी इसी तरह सिंपल सी ईद गुजरती है हमेशा से। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस अब मैं व्लॉग का यहीं पर एंड करने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आँखों से बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कई रातों से बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। तो अब मैं सोऊंगी आराम से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए मैं ना इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो चलिए जी, आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।